ओके बेटा, गुड इवनिंग। तो कल तक हमने या इसके पहले वाले लेक्चर में हमने उन रेशोज के फॉर्मूले देख लिए जो कि लिक्विडिटी रेशोज के अंदर आते हैं और सॉल्वेंसी रेशोज के अंदर आते हैं। सॉल्वेंसी रेशोज के अंदर हमने 3 फॉर्मूले देख चुके हैं। कौन कौन से? डेट टू इक्विटी रेशो, टोटल एसेट टू डेट रेशो और प्रोप्राइटरी रेशो, है ना। आज मैंने कल उस समय पिछले लेक्चर में मैंने ये कहा था कि आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट, है ना, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। उस इंटरेस्ट कवरेज रेशो को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो अपने आप में एक कंसेप्ट है, अकेला एक रेशो नहीं निकालना है। आगे कई रेशोज में हेल्प मिलेगी आपको अगर आप ये कंसेप्ट सीख लेंगे तो। ठीक है, चलिए। तो सॉल्वेंसी रेशो सबसे पहले अपन ने चालू किए थे। लिक्विडिटी रेशो, लिक्विडिटी रेशो में अपन ने 2 रेशोज पढ़े। कौन कौन से? करंट रेशो और लिक्विड रेशो। फिर अपन, अच्छा, लिक्विड रेशो को दो नाम से और कौन से नाम से जानते हैं, जल्दी से बताइए। एसिड टेस्ट रेशो और, जल्दी, एसिड टेस्ट रेशो, लिक्विड रेशो और क्विक रेशो, ये 3 नाम है। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, फिर उसके बाद अपन ने चालू किए सॉल्वेंसी रेशो पढ़ना। सॉल्वेंसी रेशो में आप लोगों को 4 रेशो बताया मैंने। कौन कौन से 4 रेशो? अभी अब तक अपन ने 3 तो पढ़ लिए, मतलब फॉर्मूले पढ़ लिए। अभी हम केवल इन इन 3 लेक्चर्स में फॉर्मूले देख रहे हैं। फॉर्मूले का एक नोट्स बना लो, एक अलग से बुक बना लो, कॉपी बना लो, एक अलग जगह कर दो उसकी, ताकि आप लोगों को एंड मोमेंट पर फॉर्मूले ढूंढना ना पड़े, है ना। हैंड रिटन रहेंगे तो अच्छी बात है, बाकी सबकी बुक्स में लिखे हुए हैं। बुक्स का अगर लिखा समझ में आ जाता तो बहुत अच्छी बात है। हैंड रिटन में ही समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से आप लोग समझ लें। सबसे पहले अपन ने किए डेट टू इक्विटी रेशो या डेट इक्विटी रेशो भी कह सकते हैं, फिर टोटल एसेट टू डेट रेशो, फिर उसके बाद प्रोप्राइटरी रेशो। चलिए, 4th रेशो आ रहा है अपना इंटरेस्ट कवरेज रेशो। सर, इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला क्या है? बहुत इजी फॉर्मूला है इंटरेस्ट कवरेज रेशो का। आप लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट लायबिलिटी। बात समझ में आ गई? सर, क्या बता रहा है ये बता रहा है कि अगर आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट ब्याज देने के और टैक्स देने के पहले, ब्याज देने के और टैक्स देने के पहले कितने गुना है, कि आप अपनी इंटरेस्ट, किसके कितने गुना है? इंटरेस्ट, किसका इंटरेस्ट? जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है ना आपकी, नॉन करंट लाइबिलिटी, 12 महीने के बाद जो आप पटाने वाले या बाद तक आप पटाने वाले हैं, उस लॉन्ग टर्म या नॉन करंट लाइबिलिटी का जो इंटरेस्ट है, उसके कितने गुना है, कितने टाइम्स है आपका प्रॉफिट, किसके? इंटरेस्ट और टैक्स के बिफोर, पहले। इतनी बात समझ में आ गई? बेटा ध्यान से सुने, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि लिक्विडिटी रेशो और सॉल्वेंसी रेशो दोनों काय में एक्सप्रेस होते हैं बेटा, काय में एक्सप्रेस होते हैं, प्योर फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं। सर, क्या होता है प्योर फॉर्म? बेटा ध्यान से सुने, 2:1, 3:1, 5:1, 4:1, ये प्योर फॉर्म होता है, मतलब आप रेशो में लिख रहे हैं किसी चीज को, है ना। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो इन दोनों रेशो में से केवल इकलौता रेशो है जो कि एक्सप्रेस होता है टाइम्स में। क्या होता है सर टाइम्स? टाइम्स मतलब होता है गुना, इतने गुना है ना। तो हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट के मुकाबले, सॉरी, इंटरेस्ट के मुकाबले प्रॉफिट हमारा इतने गुना है। जैसे ये आया 1,00,000 रुपए, ये आया 20,000 रुपए, तो जब आप इसको काटेंगे तो जो आंसर आएगा वो है 5।
तो 5 टाइम्स। इससे मतलब क्या समझ में आता है? इससे ये आता है कि आपका जो नॉन करेंट लाइबिलिटी का जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है, वो उसके मुकाबले जो प्रॉफिट है आपका इंटरेस्ट और टैक्स के पहले, ब्याज देने के और टैक्स देने के पहले का जो प्रॉफिट निकलता है वो आपका 5 गुना है। इतनी बात समझ में आ गई? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, तो अपन आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है? चलो, हाँ जी। तो अपन फॉर्मूला पढ़ लिए, थोड़ा सा एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान रखना। जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा था वो यही चीज़ है। देखो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऊपर क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसी को बेटा एक चीज़ और कहते हैं शॉर्ट में, PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखें। PBIT को कभी कभी EBIT भी कहते हैं, EBIT। बेटा ये जो प्रॉफिट है ना PBIT का, उसको E में बदल देते हैं, अर्निंग। P हो गया प्रॉफिट, E हो गया अर्निंग, लेकिन हम अभी PBIT ही करेंगे, है ना? चलो, PBIT, ठीक है। चलिए, एक फॉर्मेट बनाइए, इसको कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। एक फॉर्मेट बनाइए जिसको कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को ही इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, है ना? यहाँ अपन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वाला इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट। अब ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अगर इसमें आप लोग इंटरेस्ट माइनस कर लेते हैं, मतलब वो प्रॉफिट है ये वाला जिसमें इंटरेस्ट और टैक्स अभी नहीं दिया गया है, जिससे अब पहले आप इससे इंटरेस्ट दे देंगे तो क्या बचेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट तो दे दिए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचा केवल। अच्छा, इसमें से अगर आपने टैक्स भी दे दिए तो क्या बचेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT। PBT अक्सर ये निकालने के लिए कहता है बेटा, ये आपको रेड पेन से आप लोग इसको मार्क कर लेंगे, ये बहुत जरूरी है, ये निकालने के लिए कहा जाता है ना? चलिए, तो सर हम नॉर्मली अगर इनके फिगर्स लिख लें हमारे नोट्स के लिए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर बेटा 2,000 रुपये आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है और आप लोगों का 200 रुपये प्रॉफिट है, तो आपका 1,800 रुपये क्या हो गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। सर टैक्स इसमें से अगर 100 रुपये चला जाता है तो आपका 1,700 रुपये क्या हो जाता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बेटा ये हमेशा परसेंटेज में दिया रहेगा, है ना? ध्यान से सुनना, बाद में आप लोगों को दिक्कत है। यहाँ तो मैंने 100 रुपये ऐसे ही बोल दिया, बाद में आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। किस पे कैलकुलेट होगा टैक्स? हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे होगा। आपको अगर दिया है कि टैक्स एट द रेट 40%, तो आप 40% किसका करेंगे? PBT का 40% करेंगे, PBT का 40% या 40/100। इतनी बात समझ में आ गई? अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो अपन अब आगे चलते हैं, है ना? चलो सर, इसी को अगर हम उल्टा करना चाहें, बेटा इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए या लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है? मैं आगे चल रहा हूँ यहीं पे। चलो, इसी को कभी कभी ना उल्टा चलना पड़ता है, तो आपको याद रहे करके तो मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को चीज़ें क्या है ना? चलिए, कभी कभी ना आपको PAT से शुरुआत करना पड़ता है ना? तो PAT में क्या करना पड़ेगा बेटा? प्लस टैक्स करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा आपको? PBT में प्लस करना पड़ेगा आपको इंटरेस्ट, तो क्या मिलेगा आपको? PBIT मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या? बस आप लोग यहाँ नंबर्स लिख लेंगे। हो गया खत्म, है ना? चलो, अब अपन आगे चलते हैं। उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, है ना? बेटा आप लोगों को चीज़ें अभी हो सकता है समझ में ना आ रही हो या अधूरी समझ में आ रही हो। जब क्वेश्चंस करेंगे सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? चलो, आगे मैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूँ, इसको सुनिए। अब आपको मैंने बताया कि कभी कभी आपको PBT, कभी कभी नहीं, ये क्वेश्चन में अक्सर PBT निकालने के लिए कहा जाता है, इसलिए मैंने PBT को रेड कलर से गोला करवा के क्वेश्चन मार्क लगवाया था। अब कभी कभी आप ना ये फॉर्मेट भूल जाते हैं।
वैसे तो भूलना नहीं चाहिए, बहुत इजी है ना। कभी कभी भूल जाते हैं तो एक फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, वो फॉर्मूले के सहारे आप पीबीटी निकाल लेंगे। पीबीटी, चलो पीबीटी निकालने का फॉर्मूला है बेटा PAT डिवाइडेड बाय 100% माइनस टैक्स परसेंट। ठीक है, बस पीबीटी निकालने का फॉर्मूला है PAT डिवाइडेड बाय 100% माइनस टैक्स परसेंट। इसका एक एग्जांपल करवाता हूँ मैं आप लोगों को, बिल्कुल अच्छे से ध्यान आ जाएगा आप लोगों को, मतलब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। चलिए एक एग्जांपल क्वेश्चन लिखिए बेटा, देखिए लिखते चलिए, आप लोगों का पेन कॉपी साथ में होना चाहिए, लिखते चलिए, अगर लिखते नहीं चलेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, PAT इज इक्वल टू 60,000, टैक्स इज इक्वल टू 40%, कैलकुलेट PBT। कम ऑन करके बताओ। वीडियो पॉज करें और 2 मिनट का टाइमर लगाएं या घड़ी देखें 2 मिनट और करके देखें खुद से ईमानदारी से। चलिए, मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों ने ईमानदारी से कर लिए होंगे, तो मैं आप लोगों को अब आगे सॉल्यूशन बताता हूँ कि सॉल्यूशन है क्या, कैसा है। ध्यान से सुनिए, PBT हमको निकालना है, ये दिया है PAT 60,000 डिवाइडेड बाय 100%, 100%, जैसा लिखा है वैसा लगा दो, दिमाग नहीं लगाना, माइनस टैक्स परसेंट 40%। हाँ, PBT इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय 100% माइनस 40%, 60%। सर और आगे क्या होगा? सर आगे ये लिख सकते हैं कि हम 60,000 डिवाइडेड बाय 60 बाय 100, क्योंकि अगर परसेंटेज हटा तो डिवाइड में 60 आ जाता है। अभी जो बड़ा डिवाइड है, अगर उसको आप इधर ले जाएंगे इनटू में, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उलट जाएगा, पलट जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ से देखो 60,000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100। अगर ऐसा नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर इसको आपको पलटना है तो आप इनटू में ले जाएं 100 डिवाइडेड बाय 60। इतनी बात समझ में आ गई? अरे यस और नो, मैंने इसके पहले पता नहीं क्या करवाया, 60 डिवाइडेड बाय 100 कराया था। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सही है बेटा, है ना। इसको आप लोग जब इधर ले जाएंगे ना तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाएगा, इसी को रेसिप्रोकल कहते हैं। ठीक, चलो अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने मतलब ऊपर इधर से इधर काटे, 6 1 जा 6, 1 2 3 4 5 जीरो हैं, 1 लगा दो, 1 2 3 4 5 जीरो हैं, खत्म। 1 लाख रुपए आपका क्या आ गया? PBT। ठीक है, आप लोग उस फॉर्मेट में भी करके देखेंगे, हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ऐसे आप लोगों को PBT निकालना है, बहुत इजी तरीका है। फॉर्मूले वाला तो बहुत इजी तरीका है। चलिए अब अपन क्या करने वाले हैं बेटा, देखो मैंने आपको बताया था कौन से रेशियोज बताया था मैंने आपको बताया था लिक्विडिटी रेशियो, फिर मैंने आपको बताया था सॉल्वेंसी रेशियो, फिर मैंने आपको बताया था एक्टिविटी रेशियो या फिर टर्नओवर रेशियो, फिर मैंने आपको बताया था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो सर ये वाले और इसके वाले का हमने सारे फॉर्मूलेज पढ़ लिए हैं, समझ में आ गई? इसके और इसके हमने सारे फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। अब हम फॉर्मूले पढ़ेंगे एक्टिविटी रेशियो के। एक्टिविटी रेशियो के फॉर्मूले में ध्यान से सुनिए, एक्टिविटी रेशियो के कितने रेशियोज हैं अभी पहले हम वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपन फॉर्मूले पे आते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी रेशियो में आएगा इन्वेंटरी रेशियो। यार एक मिनट, इसका स्पेलिंग सही लिख दूं, नहीं तो आप लोग नहीं कर पाओगे। अरे कर लोगे भाई, ईगो पे मत लो। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर में ऐसा लिख रहा हूँ, लिखना पूरा है ना, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। दूसरा रेशियो आपका कौन सा आता है बेटा? दूसरा रेशियो आपका आता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो।
ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, फिर क्या है बेटा, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो, फिर क्या है बेटा, फिर आप लोगों का आखिरी में है वर्किंग कैपिटल रेशो। अच्छा, अब इसमें दो रेशोज और जुड़े हैं, है ना, दो रेशोज और जुड़े हैं, एक है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो और एक है नेट एसेट टर्नओवर रेशो। ध्यान से सुनना, जिसके फॉर्मूले में कराते समय ही बताऊंगा, अभी नहीं लिखवा रहा हूं फॉर्मूले, तो अभी इसको लिख जरूर लो, फॉर्मूले अभी नहीं लिखवाऊंगा मैं। हाँ, बहुत इजी फॉर्मूला है बिल्कुल। आरएफओ क्या होता है उसको ध्यान रखना, फिक्स्ड एसेट कैसे निकालते हो, नेट एसेट मतलब क्या होता है, नेट एसेट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, और एक है नेट एसेट, नेट एसेट को कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए सर एक एक के फॉर्मूले देखते हैं। सबसे पहला हमने क्या देखे बेटा, सबसे पहला हमने देखे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। चलो अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला देख लेते हैं। हाँ जी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है सर, जल्दी से बता दीजिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सर क्या है ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नया से समझ में आ रहा है? कुछ नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला अगर मैंने नहीं लिखवाया हो तो मैं लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अभी मैं तीन चार फॉर्मूले लिखवा देता हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के इजी इजी तीन चार फॉर्मूले हैं जिसको आप लोगों को लर्न करना है। कौन जो सिचुएशन में जो फॉर्मूला लगेगा वो आप लोगों को लगाना पड़ेगा। टर्नओवर रेशो बिना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूले के हो ही नहीं सकता है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या आएगा, एवरेज इन्वेंट्री। इजी फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सर एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है? सर एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है, बिल्कुल इजी, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। बिल्कुल इजी, सुपर डुपर इजी। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता दो, बिल्कुल बता दे रहे बेटा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, इजी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सर क्या हो अगर ग्रॉस प्रॉफिट ना दिया हो तो ग्रॉस लॉस दिया होगा, तो आरएफओ प्लस ग्रॉस लॉस। इजी है, एकदम इजी, एकदम सटासट चल रहा है। चलो सर कोई दिक्कत नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। सर कोई दिक्कत नहीं है, बस हमको ये बता दें कि ग्रॉस लॉस ना दिया हो और आरएफओ भी ना दिया हो और ग्रॉस प्रॉफिट भी ना दिया हो, तब हम कैसे निकालेंगे? तो बेटा कुछ दिया होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, नेट परचेज मतलब परचेज माइनस परचेज बेटा, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री या फिर क्लोजिंग स्टॉक। सर डायरेक्ट एक्सपेंस ना इसमें कभी कभी नहीं भी दिए होते हैं तो हम जीरो मान लेते हैं, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंस अगर ना दिए हो तो, ठीक है। या तो ऐसा कर लो, ओपनिंग स्टॉक का जो फिगर होगा वो लिखोगे, नेट परचेजेस का जो फिगर होगा वो लिखोगे, जबरदस्ती प्लस करके नेट डायरेक्ट एक्सपेंस जीरो लिखोगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक का फिगर लिखोगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा, है ना। तो आप लोग ट्वेल्थ में इतनी तो समझदारी रखेंगे कि भैया अगर नहीं दिया है तो जीरो मान लेंगे, ठीक है। चलिए बेटा अब ये वाला फॉर्मूला आपके प्रोजेक्ट में भी काम आएगा। आपके प्रोजेक्ट में कौन सा बैलेंस शीट दी हुई है और कौन सी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है? कंपनी का वर्टिकल फॉर्म दिया हुआ है। तो कंपनी का वर्टिकल फॉर्म का मतलब ये है बच्चों कि वर्टिकल फॉर्म में आप लोगों को डायरेक्ट एक्सपेंस, नेट परचेजेस और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऐसा अलग से लिखा हुआ नहीं दिखता है। आप लोगों को कुछ कुछ ऐसे अलग अलग हेड्स खोल दिए गए हैं,
एक्सपेंसेस के नाम पे, है ना। इनकम में तो दो ही चीजें आती, अदर इनकम और उसके ऊपर आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ना याद किए हो तो जाकर पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट याद करो, पहले वाले चैप्टर में वॉल्यूम 3 का। ठीक है, चलो फिर अब इसके बाद अगर ये सब चीजें ना दी हो और कंपनी की बैलेंस शीट दी हो, कंपनी की बैलेंस शीट से आपको या उस इंफॉर्मेशन से आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, तो क्या निकालोगे? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। एक्सटर्नल ये पूछ सकता है, एक्सटर्नल बिल्कुल पूछ सकता है। और मैं जब एक्सटर्नल के सामने बैठा था तो एक्सटर्नल ने मुझसे एज अ टीचर और मैं एज अ स्टूडेंट पूछे थे कि हर्षित, हाउ विल यू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम दिस, जो मेरे सामने थी, मेरी कंपनी थी लार्सन एंड टूब्रो। उस लार्सन एंड टूब्रो के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस खोल कर उसने ये पूछा था, हाउ विल यू कैलकुलेट दिस एंड दिस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो मेरे को बताया, मैंने फिर बताया था कि सर यू विल ऐड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस change in inventory प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। चार चीजें हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के बाद परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फिर चेंज इन इन्वेंट्री और डायरेक्ट एक्सपेंस। चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला मैंने आपको बता चुका हूँ, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, चलिए अब आप लोग देख लेंगे बहुत अच्छे से इन फॉर्मूलेस को। ओके, नेक्स्ट, टर्नओवर रेशियो या एक्टिविटी रेशियो का फर्स्ट फॉर्मूला हमने पढ़ ली है। कौन सा फॉर्मूला है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सेकंड कर रहे हैं अपन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। सर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ध्यान से सुनिए, ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? पैसा लेना बाकी। पैसा लेना कब बाकी होता है? जब उधारी सेल करेंगे। यस, जल्दी से बता दो फॉर्मूला। फॉर्मूला आप लोग गैस कर सकते हो। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? नेट सेल। नेट क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल क्या होता है? क्रेडिट सेल उधारी में सामान बेचना। तो उधारी में सामान बेचना, जितना आपने साल भर में उधारी में सामान बेचे हैं उसको डिवाइडेड बाय कर दीजिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है सर, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? सर पहले तो बताइए ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है। ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हो गया ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर उसको और डाइवर्स किए तो ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। दैट्स इट, दैट्स द फॉर्मूला। एकदम इजी। सर क्रेडिट सेल कैसे निकालेंगे? अरे बेटा आपको कुछ तो दिया होगा। टोटल सेल इज इक्वल टू कैश सेल, RFO is a sale, that's it. RFO is a sale. RFO is a fancy name of sale in case of company accounts, that's it. Cash sale plus क्रेडिट सेल। टोटल सेल क्या होता है? कैश सेल और क्रेडिट सेल का प्लस। ठीक है, RFO लिख लो सेल को, RFO लिख लो सेल को।
ये दिया हो तो ये निकाल लोगे क्या? बिल्कुल इजीली निकाल लोगे। हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं। ठीक है, चलो एक चीज लिखवा दो हिंदी में, ध्यान से सुनना मेरा। एक चीज लिखवा रहा हूँ मैं हिंदी में। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में एक चीज लिखवाया था, करंट रेशियो निकालते समय। करंट रेशियो निकालते समय जब हम डेटर लेते हैं तो नेट डेटर लेते हैं, प्रोविजन माइनस करके लेते हैं। इसमें जब हम डेटर लेते हैं तो हमें प्रोविजन माइनस नहीं करना। यहाँ लिख लो बेटा, यहाँ पर मेरी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है और इसमें और गड़बड़ हो जाती है बेटा। सीरियसली मत लेना, नहीं तो बेहोश हो जाओगे, एक दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस होगा नहीं तुम्हारे पास, है ना? चलो फिर केस कर देंगे तुम्हारे माँ बाप मेरे ऊपर। चल, यहाँ पर इस फॉर्मूले में जब हम डेटर्स लेते हैं तो हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डिडक्ट नहीं करना है। ठीक है, बस इतना ही। एक फॉर्मूला यहाँ नेट क्रेडिट सेल का लिख लो यार। नेट क्रेडिट सेल मतलब ये नेट क्रेडिट आरएफओ। कभी अगर आप लोगों को, ये तो लिख लिया आप लोगों ने, है ना? ये तो लिख लिए, एक और लिख लो नीचे। कभी अगर आप लोगों को दिक्कत हुई तो चलो लिखो, आरएफओ। आरएफओ मतलब टोटल सेल, है ना, माइनस कैश सेल, और इसमें सेल्स रिटर्न माइनस करना है, बस इतना ही। अब इसमें रेड पेन से वेरी आईएमपी स्पेशली फॉर एमसीक्यूज, पर वैसे भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन यूजुअली दोनों साथ में ही देता है। अब इसमें आप लोगों को एक चीज निकालना है, डेट कलेक्शन पीरियड। सर क्या होता है डेट कलेक्शन पीरियड? सर डेट कलेक्शन पीरियड का मतलब ये होता है ऑन एन एवरेज आप अपनी डेट को, आप अपनी उधारी को कितने महीनों में या कितने दिनों में कलेक्ट कर लेते हैं साल भर में। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो वो होता है कि ऑन एन एवरेज आप अपने डेटर को साल भर में कितनी बार कलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपका आया 5 टाइम्स तो इसका मतलब आपके डेटर आपको ऑन एन एवरेज 5 बार साल में पैसा दे देते हैं। ठीक है, और डेट कलेक्शन पीरियड का मतलब ये हुआ कि ऑन एन एवरेज कितने समय में पैसा दे देते हैं, कितने मंथ में या कितने दिन में एक बार पैसा देते हैं। तो डेट कलेक्शन पीरियड का बहुत इजी फॉर्मूला है बेटा। अगर आपको मंथ्स में निकालना हुआ तो आप लोग डेट कलेक्शन पीरियड कैसे निकालेंगे? 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, TRTR, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। जो नंबर आया उसमें आप लोग मंथ्स, ओ सॉरी 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 सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, इसको आप लोग 365 ना करके 12 करेंगे क्योंकि हम लोग मंथ्स में निकाल रहे हैं बेटा, है ना, मंथ्स में निकाल रहे हैं तो ब्लैंक मंथ्स। ठीक है, तो जितना आएगा उतने महीनों में आप लोगों को पैसा मिल जाता है। सर अब अगर डेज में निकालना हुआ तो डेज में आप लोग डेट कलेक्शन पीरियड निकालेंगे 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब या तो ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दिया रहेगा या तो ऊपर वाले फॉर्मूले लगा के निकाल के आप लोगों को ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो भी नंबर आया उसको लिखकर डेज यूनिट लगा देंगे, खत्म। अब
अब नीचे चलो ऐसे ही, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, अभी तक हमने क्या पढ़े, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, अब हम क्या करेंगे, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। सर व्हाट इज ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो? ट्रेड पेबल, पैसा देने, देना बकाया है, पैसा देना बकाया है। कब रहता है पैसा देना बकाया? जब क्रेडिट परचेज करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आप लिख देंगे नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। दैट्स इट सर। व्हाट इज एवरेज ट्रेड पेबल? ओहो, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2, ऐसा भी लिख सकते हो। ट्रेड पेबल क्या होता है? व्हाट इज ट्रेड पेबल? यहाँ लिख दे रहा हूँ, ट्रेड पेबल इज इक्वल टू क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। ठीक है, चलो, और ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल डिवाइडेड बाय 2। नहीं दिख रहा? ये लो, लिखो एवरेज ट्रेड पेबल। लिखते चलो बस, बोर नहीं होना। 12th है, बोर हो गए तो बेटा ध्यान रखो, खुद जाओगे बहुत गहरा। सर नेट क्रेडिट परचेज बता दीजिए। अरे बिल्कुल इजी भाई, आपको पता है टोटल परचेज इज इक्वल टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगा? टोटल परचेजेस या परचेजेस माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न। पूरा पूरा लिखना है रे, परचेज रिटर्न, नहीं तो पीआर क्या है पता ही नहीं सर। आ गई बात समझ में? चलो फिर अब रेड पेन से इसमें भी ट्रेड रिसीवेबल था तो कलेक्शन की समस्या थी, अब ट्रेड पेबल है तो कलेक्शन की समस्या नहीं, पे करने की समस्या है ना। डेट पेबल पीरियड, सर डेट पेबल पीरियड कैसे निकालते हैं? सर बहुत इजी है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालना सीख गए? बिल्कुल सीख गए सर। अगर मंथ्स में निकालना हो तो 12 डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, जो भी आया उसको लिखकर मंथ्स लिख देंगे, खत्म। सर अगर डेज में निकालना हुआ तो 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू ब्लैंक डेज। दैट्स इट, इजी। एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। अच्छा, अगर आप लोगों को बोल दिया कि लीप ईयर है, या आप लोगों को कहीं हिंट भी दे दिया कि लीप ईयर है, तो ये 365 की जगह 366 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलो आखिरी फॉर्मूला, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। बोर मत हो बेटा, जागे रहो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। अरे एकदम ज़्यादा इजी। क्या सर? आर एफ ओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। सर आर एफ ओ क्या है? नेट सेल। आर एफ ओ क्या है? नेट सेल, सेल माइनस सेल रिटर्न, दैट्स इट, दैट इज आर एफ ओ। सर वर्किंग कैपिटल क्या है? अरे करेंट रेशियो में ही पढ़ा है ना दादा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, दैट्स इट। अब कल से हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। अच्छा इसको एक बार मैं कुछ चीज़ें बता दूं आप लोगों को जाने से पहले।
सर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला यही रहता है, RFO डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। बेटा ध्यान से सुने, इधर हिंदी में लिख लेंगे, इतने में मैं लिख नहीं रहा हूँ अभी, आप लोग जगह छोड़े, जरा से के लिए लापरवाही ना करें, सॉरी, जरा से के लिए लापरवाही ना करें, इतने में लिख लें प्लीज, हिंदी में लिख लें, बात तक ध्यान रहेगा, आप लोग नोट्स बना रहे हैं, एग्जाम आ रहे हैं ना? चलो, ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें, लिख ही लेना है, मैं जो कह रहा हूं उसको समझे अभी। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ना दिया हो, क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए कहा हो, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन न दिया हो और न ही निकाला जा सकता है, तो आप लोग फॉर्मूले में वर्किंग कैपिटल रेशियो का फॉर्मूले में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, दैट्स इट। और इसके सब के जितने टर्नओवर रेशियो हैं, सब में जो यूनिट लगेगी वो टाइम्स लगेगी, ठीक है? मतलब आपका अगर इधर वर्किंग ये आया 2, ये जो आंसर आया आपका 2, तो आप यूनिट क्या लगाएंगे? टाइम्स, दैट्स इट। प्योर फॉर्म नहीं लिखेंगे, प्योर फॉर्म आपका केवल क्या होता है? लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, उसमें भी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो टाइम्स में होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब कल से हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पढ़ेंगे। गुड बाय। अगर आप लोगों को समस्या है तो आप लोग फिर से देख सकते हैं इसको, वैसे आप लोग नोट्स बना लिए होंगे, और आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, हम जब क्वेश्चंस करना चालू करेंगे बहुत आसान लगेंगे आप लोगों को क्वेश्चंस, मेरा विश्वास कीजिए। ये सारी सीरीज देखिए अकाउंटिंग रेशियोज की, और इस इंटेंशन से पढ़िए कि हम लोगों को अब फाइनल के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि इतने बड़े बड़े लेक्चर्स फाइनल के जस्ट पहले नहीं देखे जा सकते, है ना? तो उसमें कुछ ना कुछ छूट जाएगा, इसमें पूरा पढ़ा रहा हूँ मैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। गुड बाय, गुड नाइट।